आप देख रहे हैं बागी खबर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर आई हुई है जो पिछले लगभग 20 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को सक्रिय बना रहे हैं। लगातार कई पदों पर रहने के बावजूद भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को नहीं छोड़ा। कई बार पहले भी ये जिला मंत्री रहे भाजपा से, उसके बाद किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष का भी दायित्व इनके द्वारा निभाया गया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहे किसान मोर्चा से और आज मौजूदा और वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व लेकर के हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार इनको 2008 से भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चंदला का प्रभारी भी बनाया जा रहा है। ऐसी शख्सियत चंदला विधानसभा की हमारे साथ मौजूद हैं आज श्रीमान हरप्रसाद पटेल, जो कि भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं विधानसभा चंदला में। चूँकि चंदला विधानसभा 49 काफ़ी समय से भाजपा के कब्जे की सीट है। पिछले 3 बार से भाजपा के ही विधायक हैं। पिछले 18 साल से प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। आज विधानसभा चुनाव 2023 के चलते हम इनसे कुछ बात करेंगे, कुछ इनसे जानेंगे कि क्या रणनीति है इस बार भाजपा की और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। जी हरप्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हरप्रसाद जी, आपसे बात करेंगे कि ये विधानसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बार क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है विधानसभा चुनाव निकालने के लिए, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आज ये भी हमने शक्ति केंद्र की बैठक की। शक्ति केंद्र के बाद हमारे बूथ अध्यक्ष DLA 2 और पन्ना प्रमुख तक हमारी पहले संरचना थी। वर्तमान में हमने 20 प्रमुख तक की संरचना तैयार कर दी है। हम लगातार, आपने देखा होगा, 1 महीने से हमने यहाँ कार्यालय भारतीय जनता पार्टी खोल के रखा है, प्रत्याशी बगैर तय हुए। और हम जब से मैं अभी इस बार विधानसभा का संयोजक बने, लगातार हम कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और जो पार्टी द्वारा हमें निर्देश दिए गए और माध्यम से कार्यकर्ताओं को हम चुनाव कैसे जीतेंगे, उन सब पहलुओं पर हम सब संपर्क में हैं। और निश्चित तौर पर हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पूरी तरह से हमारा तैयार है। पटेल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित करने के लिए इतना समय क्यों लगाया? आखिर इतना विलंब क्यों लगा? किस तरीके की रणनीति बना रही है आपकी पार्टी? देखिए, प्रत्याशी तय करने में प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को सर्वे कराने में, कार्यकर्ताओं से बात करने में समय लगता है। कोई खास बात नहीं है। इन्हीं सब प्रक्रियाओं की वजह से अभी तक समय लगा है। एक तो बहुत ही अहम मुद्दा है जो विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि इस बार जनता, जो विधानसभा की जनता है, इस बार बदलाव चाहती है। इस बार बदलाव का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? पिछली 18 साल से भाजपा की सरकार है, पिछले 3 बार से यहाँ भाजपा के लगातार विधायक आते जा रहे हैं, फिर भी जनता बदलाव चाहती है, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारी सरकार ने, हमारे विधायक ने, हमारे सांसद ने इतने काम किए हैं कि मेरी इतने
उम्र में अभी तक जितनी मेरी उम्र है इस विधानसभा में इतने काम कभी भी नहीं हुए हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि इतने काम किए गए हैं, भाजपा द्वारा विकास कार्य किए गए हैं, फिर भी अभी देखा जाए तो आपके गौरिहार क्षेत्र में नहर के कारण, नहर न होने के कारण किसान परेशान हैं। पूर्व विधायक RD प्रजापति ने यहाँ कई बार बयानबाजी की कि रोज वगैरह जो नील गाय है उनको भगाया जाएगा, गायों की रक्षा गौवंश की व्यवस्थाएं की जाएंगी, किसानों के लिए गांव-गांव जाने के लिए सड़कें, बिजली, पानी, ये सारी अव्यवस्थाएं आज भी हैं और आप कहते हैं विकास किया। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मेरा अभी भी ये कहना है कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे विधायक के द्वारा, हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा इस कार्यकाल में जो विकास किए गए हैं, मैं आपको कुछ बता दूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 22 ऐसे गांव थे जिनमें हम पैदल नहीं जा सकते थे। उन 22 गाँव में हमने इस 5 साल के कार्यकाल में वहाँ रोडों का जो डामरीकरण के रोड बन गए हैं, बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 4 जगह स्वास्थ्य केंद्र भी खोले हैं। क्योंकि हम आप लोग चंदला में रह रहे हैं, चंदला के अस्पताल का भी उन्नयन हो गया है और 3 करोड़ रुपया यहाँ की बिल्डिंग के लिए भी स्वीकृत हो गया है। सबसे बड़ा काम आप देखेंगे जो हमारे आपके सुविधा के लिए, जो हम यूपी बॉर्डर पास करते थे तो हमें 50 किलोमीटर का चक्कर करना पड़ता था, उसके लिए अपना गहरा नहरी पुल भी स्वीकृत हो गया है। बंजारी से बिलरी तक 22 किलोमीटर का रोड भी अभी बन करके तैयार होने वाला है और ये आपके बिलहरी वाला पुल भी स्वीकृत हो गया है। ये तो जो कार्य चल रहे हैं या स्वीकृति हुई है, ये तो अब विधानसभा चुनाव के बाद ही इनमें कोई भी क्रियान्वयन हो पाएगा, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन बात अगर करें विधानसभा चुनाव की, तो पिछली बार विधानसभा चुनाव 2018 में देखा गया था कि चंदला विधानसभा ही केवल पार्टी की नाक बचा पाई थी पूरे जिले में। 6 विधानसभाओं में केवल चंदला विधानसभा ही भाजपा जीत पाई थी, वो भी बड़ी मशक्कत के कारण। खासा टक्कर हुआ था, जो विपक्षी दल थे, प्रसाद अनुरागी कांग्रेस पार्टी से, उनसे खासा टक्कर समझा गया। तो क्या इस बार इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार हमने जो काम किया है, हमारी पार्टी ने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, उसके बलबूते पर हमारा पूरा विश्वास है। या पिछले बार आपका कहना है कि 1000 मत से हम चुनाव जीते थे। मैं बड़ी लंबी बात कभी करता नहीं। आपने आज मुझे बुला लिया है तो मैं आपके सामने हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पिछले बार से कम 10 गुना मतों से लीड से चुनाव जीतेंगे। मतलब 1000 का 10,000, कम से कम 10,000 मतों से चुनाव जीतेंगे। उसमें कहीं कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं। आपने कहा कोई संदेह नहीं है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी को छोड़कर बहुत से ऐसे आपके कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता, जो दूसरी दलों से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मौजूदा एग्जाम्पल देखने को बताएं तो राजनगर विधानसभा, जहां पर पटेल समाज का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, फिर भी BD शर्मा के खास कहे जाने वाले अरविंद पटेरिया को टिकट दी गई और उनको दरकिनार किया गया हाथीराम पटेल को, जो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता, पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे, और उन्हें ये पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामना पड़ा और BSP का दामन थामना पड़ा और उस पर जो है चुनाव लड़ने के लिए वो राजनगर विधानसभा से तैयार हुए। तो क्या पार्टी ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है? इससे पार्टी का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा कि BD शर्मा के चहेते वो टिकट मिला है। क्या जो पिछला चुनाव 18 में हुआ था उसमें BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे क्या? पिछले बार तो BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। उस समय अरविंद पटेरिया जिले के महामंत्री थे, उसके नाते उन्होंने टिकट प्राप्त किया था। अपनी ताकत से, अपने व्यवहार से, अपने स्वयं की शख्सियत से वो मात्र 732 मतों से चुनाव हारे थे। दूसरा, मैं आपको इसका उत्तर बता दूं, जैसे आपने कहा कि टिकट उनकी चहेते कारण उनका टिकट BD शर्मा के ऊपर आपका आरोप लगाना है, सीधा मुझे लगता है कि आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये जनता आरोप लगा रही है। तो बिल्कुल ये निराधार आरोप है।
मैं आपको थोड़ा सा आपके पिछले इतिहास में ले जाऊंगा। 1998 में भी माननीय मेरे बड़े भाई हैं घासीराम जी, उनके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ा गया था। कब? 1998। उसके बाद 2000 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, शायद आप लोग ध्यान में रहेगा। 2000 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। वी.डी. शर्मा तो अभी आए हैं, अन्य प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले हमारे क्षेत्र के नेता विजय बहादुर सिंह जी चुनाव वहाँ से चुनावों से लड़े थे, आज मेरे विधानसभा से। उस समय भी उनके ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने पार्टी के साथ गद्दार किया। विजय बहादुर जी के बाद आदरणीय डॉक्टर कुशमेरिया जी चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में भी उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दार किया। पिछला चुनाव अर्जुन पटेरा लड़े थे, उस समय भी उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने पार्टी के साथ बेदरघात किया। मुझे लगता है कि ये तमाम जो कारण हैं उनका स्वतंत्र रूप से 1998 में उमेश शुक्ला जी के रूप में चुनाव लड़ जाना, फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, उसके बाद में पार्टी की गतिविधियों में सम्मिलित रहना, और अरविंद पटेरिया जी का मात्र 732 वोटों से चुनाव हारना, मेरे समझ से इस कारण से उनको टिकट मिला। कोई वी.डी. शर्मा जी का उसमें कोई व्यक्तिगत नहीं कि उनके चेहरे से इसको टिकट मिला। चुनाव हारना एक वोट से हो या बहुत कम अंतर से हो, हार होती है, लेकिन क्या भाजपा के पास और भी ऐसे कार्यकर्ता नहीं हैं कि जो चुनाव लड़ सकें और चुनाव निकाल सकें? क्या भाजपा पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करती? या कहा जाए तो जैसे भाजपा में अभी ट्रेंड चल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि पुराने और जो काफ़ी लंबे अरसे से भाजपा के बुजुर्ग कहे जाने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार पार्टी दरकिनार करती जा रही है, तो ये बात कहाँ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने लोगों को सम्मान, नए लोगों को काम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है। जो हमारे पुराने लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। इस बार एक और बहुत बड़ी चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर, चंदला विधानसभा को लेकर के अपन बात करें तो यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद वीरेंद्र खटीक यहाँ दखलंदाजी दे रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, उनका भी नाम आ रहा है, जिससे विधायक जो मौजूदा विधायक राजेश प्रजापति हैं, इनकी टिकट कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या सांसद यहाँ से प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं? क्या पार्टी इन्हें कर सकती है? देखिए, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अपनी समझ के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी भ्रांतियाँ हैं। कोई यहाँ राष्ट्रीय स्तर का ये कोई बाहरी आदमी चुनाव लड़ने नहीं आ रहा है। माननीय विश्वनाथ शर्मा जी ने कल 4 घंटे इस क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अन्य सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ताओं से 4 घंटे संवाद किया है, और निश्चित तौर पर उस संवाद से जो निकल के आया है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी टिकट में। और अब तो हमारा सामने वाला जो इस में चुनाव लड़ना है वो भी घोषित हो गया है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रत्याशी कोई यहाँ बहुत बड़ा बाहरी नेता होने वाला नहीं है, और प्रत्याशी वही रहेगा जो हमारे सामने वाले को हराने में आप लोग जिसको समझ रहे होते ये उचित है। समझने की बात तो जनता जानती है, जनता सब कुछ जानती है। जनता को एक बार मौका 5 साल में मिलता है सरकार चुनने का, अपना नेता बनाने का, लेकिन इस बार एक और बहुत बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। जो लगातार आर.डी. प्रजापति बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार उनके द्वारा नए नए वीडियो डाले जा रहे हैं, नए नए बयान किए जाए, तो क्या ये बयान भी कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक राजेश प्रजापति को टिकट मिलने या ना मिलने में कुछ प्रभाव डाल सकते हैं? नहीं, देखिए, इसका कुछ न कुछ प्रभाव तो रहा, और उनके जो जिस तरह से उन्होंने कमेंट्स किए हैं पार्टी विरोध में, पार्टी नेताओं के रूप में बोलेंगे तो उसका फर्क तो पड़ता है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि राजेश प्रजापति को टिकट नहीं पार्टी देगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं। फिर पार्टी इतना विलम्ब क्यों कर रही है? आखिर क्या सोच विचार, क्या मतगणना चल रही है? भाजपा में बहुत ज़्यादा प्रत्याशी भी नहीं विधानसभा में दिख रहे हैं। हाँ, लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी तो जरूर मांग कर रहे हैं। पूर्व के जैसे
पुराने कार्यकर्ता हैं बाला अहिरवार, वो भी लगातार दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या पार्टी इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है या किसी एक या दो प्रत्याशी पर विचार कर रही है? नहीं, पार्टी जितने नाम है सब पहलुओं बात कर रही है। और सबसे बड़ा कल जो सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय विष्णु शर्मा जी ने, शायद ये पहला अवसर होगा कि प्रदेश अध्यक्ष एक विधानसभा में 4 घंटे बंटू में चर्चा करें अपने कार्यकर्ताओं से। कल उन्होंने लगभग 4 घंटे यह चंद्रा प्रधान में चर्चा की है। तो मेरे समझ से टिकट अब तय हो चुका है। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, आप कुछ घंटों का या कुछ समय का इंतजार करिए, आपके सामने प्रत्याशी आ जाएगा और जो क्षेत्र की अपेक्षा है वही प्रत्याशी आएगा। एक बात विपक्ष की करें, पर विपक्ष में लगातार कांग्रेस अपना प्रत्याशी रिपीट करती जा रही है। 2013 में भी विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रसाद अनुरागी रहे, 2018 में भी उनकी पुनरावृत्ति की गई, अब 2023 के चुनाव में भी उन्हीं को सामने उतारा गया। तो क्या पार्टी भाजपा के पीछे पड़ी है, या कहना चाहिए कि पिछली बार जैसे कम अंतर से, बहुत कम अंतर से चुनाव जो है जीते थे राजेश प्रजापति, तो इस बार उनके पास और ज़्यादा कठिनाइयाँ आने वाली हैं? क्योंकि आपने अभी अपने शब्दों में कहा कि अरविंद पटेल बहुत कम अंतर से हारे थे, इसलिए उनकी पुनरावृत्ति की गई है। तो ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहा जा सकता है कि जो हरप्रसाद अनुरागी हैं उनकी पुनरावृत्ति भी कांग्रेस ने इसीलिए की है कि बहुत कम अंतर से हारे थे, इस बार जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल संभव है, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूँ कि हमने इतना ज़्यादा काम किया है कि हम सीना खुला के दम से क्षेत्र में लोगों के सामने, विरोधी के सामने बोलने के लिए हमारी ताकत है। हम बोलने के लिए पूरी तरह से हमारे पास जवाब है कि हमने क्षेत्र में इतना विकास किया है और अब विकास के दम पर इस बार अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। इस बार पार्टी कब तक अपना प्रत्याशी घोषित करने वाली है? शिमला विधानसभा, बहुत ही यहाँ की जनता आस लगाई बैठी है कि कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हो गया है, भाजपा का प्रत्याशी कब घोषित होगा? अब नॉमिनेशन के लिए भी बहुत कम दिन रह गए हैं, तो ये कब तक निर्णय आ रहा है? देखिए, कल प्रदेश की बैठक थी, आज शाम को केंद्रीय समिति की बैठक है। उसके बाद बहुत जल्दी चंद्रा विधानसभा का टिकट मेरे अनुमान से जो ये सूची जारी होने वाली है, इसमें से चंद्रा का नाम होगा। एक और बात सामने जनता से निकल के आती है कि यहाँ पर क्या मौजूद जो विधायक हैं वो स्थानीय प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, पार्टी के द्वारा जो स्थानीय प्रत्याशी रखे जाएंगे, या कोई बाहरी जो कहना चाहिए कि पैराशूट प्रत्याशी को यहाँ पार्टी घोषित कर सकती है क्या? नहीं, मैंने पहले आपको बताया नहीं, कोई बहुत बड़ा नेता यहाँ आने वाला नहीं है। और निश्चित तौर पर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल 4 घंटे बंटू बन चर्चा की है, लोगों से बात कर ली है, जो क्षेत्र के लोग चाहते हैं। निश्चित तौर पर वही प्रत्याशी घोषित होगा, उसमें आप लोग दिमाग से बिल्कुल ये शंका हटा दीजिए और बहुत कम समय बचा है, बहुत जल्दी तक घोषित होने वाला है। ये थे हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरप्रसाद पटेल जी, जो चंदला विधानसभा के चुनाव विधानसभा प्रभारी भी हैं। इनसे चर्चाएं हुई, इन्होंने बहुत आरोप प्रत्यारोपों का खंडन किया। इन्होंने बताया कि यहाँ पर कांग्रेस के जो हरप्रसाद अनुरागी हैं उनकी पुनरावृत्ति हुई है, तो हो सकता है हमारी पार्टी इस तरीके का प्रत्याशी घोषित करे कि सीट निकलना चाहिए। पार्टी का मुख्य उद्देश्य सीट निकलना है और इसी तरह लगातार चर्चा करते रहेंगे पार्टी से संबंधित, प्रत्याशियों से संबंधित और चुनाव से संबंधित। आप देख रहे थे बागी खबर, ब्यूरो रिपोर्ट, चंदला।